हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट इफ़ देयर आर टू डिस्टिंक्ट इनवेरिएंट पॉइंट पी एंड क्यू, अगर हमारे पास दो अलग अलग इनवेरिएंट पॉइंट पी और क्यू हो, देन द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन may be put in the form w minus p upon w minus q is equal to k into z minus p डिवाइडेड बाई z माइनस के क्यू। मतलब यह है कि अगर आपके पास दो इन्वेरिएंट पॉइंट हैं तो किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ ऐसा है कि नहीं। लेट अस कंसीडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कंसीडर किया मैंने भाई? क्या होता है? W बराबर होता है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस के डी, यही होता है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ फॉर इनवेरिएंट पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट के लिए z इज इक्वल टू कितना होता है? W होता है। z बराबर W पुट करा, ये निकल कर के आया z इज इक्वल टू ए जेड प्लस के बी बटे सी जेड प्लस के डी। मैंने क्रॉस गुना किया, ये निकला z सी जेड प्लस के डी इज इक्वल टू ए जेड प्लस के बी। अंदर मल्टीप्लाई किया, ये निकल कर के आया सी जेड स्क्वायर प्लस के जेड डी इज इक्वल टू ए जेड प्लस के बी। सारे को एक तरफ ला, ये हुआ सी जेड स्क्वायर प्लस के जेड डी माइनस के ए जेड माइनस के बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखो बेटा, मैंने इसको थोड़ा सा रीसेट किया, ये निकला सी जेड स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले लिया, माइनस के जेड कॉमन ले लिया, ये मेरे पास कितना निकला बेटा? ए माइनस के डी निकल गया, माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। निकल गया ना। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि अगर मान लिया इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू इसके इनवेरिएंट पॉइंट हैं, गिवन दैट P इज इनवेरिएंट पॉइंट, अगर ये इनवेरिएंट पॉइंट है ऑफ इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, सपोज दैट दिस इज ए ऑफ ए इक्वेशन, तो जाहिर सी बात है ये P इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इसको सेटिस्फाई करा, P जो है इक्वेशन ए को सेटिस्फाई करेगा। मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा कितना? सी पी स्क्वायर माइनस ए माइनस के डी इंटू पी माइनस के बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि Q इज इनवेरिएंट पॉइंट है। पढ़ो आप क्वेश्चन को, Q भी इनवेरिएंट पॉइंट है। देखो आप, Q इज आल्सो इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जाहिर सी बात है Q भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। रिजल्ट कितना निकल करके आएगा? सी इंटू क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस के डी इंटू क्यू माइनस के बी इज इक्वल टू ज़ीरो। सपोज दैट ये कंप्लीट इक्वेशन इज माई बी इक्वेशन। ओके, नाउ यहाँ तक के तो कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, एक बार इसको लिख लेता हूँ मैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये है मेरे पास सी पी स्क्वायर माइनस ए माइनस डी पी माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, और ये है सी क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस के डी इंटू क्यू माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो है। ये मेरी इक्वेशन बी है। नाउ वहीं से चलो जहाँ से चल रहे थे हम,
डब्लू माइनस के पी अपॉन डब्लू माइनस के क्यू। डब्लू की वैल्यू कितनी है भाई, आपको भी पता है, चूँकि डब्लू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। डब्लू बराबर है ए जेड प्लस के बी अपॉन सी जेड प्लस के डी। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यू, मैंने ये वैल्यू डाल दी, देखता हूँ कितना निकलता है। डब्लू की वैल्यू डाली यहाँ, ये निकला बेटा ए जेड माइ प्लस के बी बटे सी जेड प्लस के डी माइनस के पी बटे डब्लू की वैल्यू डाली ए जेड प्लस के बी अपॉन सी जेड प्लस के डी माइनस के कितना क्यू बराबर क्रॉस गुणा किया मैंने इसका। देखो ध्यान से कितना निकल रहा है, ये निकल कर के आया मेरे पास ए जेड प्लस के बी माइनस, जब मैं इसकी गुणा करूँगा कितना निकल कर के आएगा भाई, ये मेरे पास निकल कर के आएगा सी सी जेड माइनस के डी पी, क्लियर, और बटे में हो जाएगा कितना सी जेड प्लस के डी, इसके बटे में कितना होगा बेटा ए जेड प्लस के बी माइनस सी क्यू जेड माइनस के कितना क्यू डी बटे सी जेड प्लस के डी, कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर। यहाँ से देखो आप, अब समझने की कोशिश करना बेटा, ये निकल गया मेरे पास कितना, जेड इसमें से कॉमन लो आप, जैसे ही मैं जेड इसके अंदर से कॉमन लूँगा, एक बार इसको लिख लूँ मैं, ये है बेटा ए जेड प्लस के बी माइनस के पी सी जेड माइनस के डी पी बटे ए जेड प्लस के बी सी क्यू जेड माइनस डी क्यू। यहाँ से मैंने इन दोनों में से जेड कॉमन ले लिया, यहाँ लिख रहा हूँ जेड कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बचा, यहाँ से तो बचा ए माइनस के कितना बचा पी सी बचा ना, और प्लस के बचा मेरे पास कितना बी माइनस पी डी बटे इसमें से जेड कॉमन ले लिया, कितना बचा मेरे पास जेड कॉमन लेने के बाद ए माइनस के क्यू सी, और प्लस के कितना हुआ प्लस के बी माइनस के कितना भाई क्यू डी। चूँकि इक्वेशन देखो आप कितना है, वैल्यू डालूंगा मैं वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, बी ये वैल्यू डालो यहाँ से, देखता हूँ कितनी निकल करके आती है। यहाँ से वैल्यू निकालो आप, आपके पास कितना दे रखा है भाई, ये है सी पी स्क्वायर माइनस के ए पी है प्लस के डी पी है और माइनस के बी है। ओके, बराबर ज़ीरो के है। इस इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम डी से, तो यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया बेटा सी पी स्क्वायर माइनस के ए पी बराबर उधर जाने के बाद बी माइनस के डी पी निकल गया ना। और इसी प्रकार मेरे पास कितना निकल कर के आएगा सी क्यू स्क्वायर माइनस के ए क्यू इज इक्वल टू होगा बी माइनस के डी क्यू, हो जाएगा ना। दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ डाली मैंने, देखो आप इस इक्वेशन का यूज़ किया मैंने, इस इक्वेशन का यूज़ करके दोनों वैल्यू निकाल ली, बी माइनस के पी डी की वैल्यू निकाली, बी माइनस क्यू डी की वैल्यू निकाली, कितना निकल गए ये हुआ बेटा जेड इंटू ए माइनस के पी सी, तो ये हुआ प्लस के वैल्यू डालते ही कितना हुआ सी पी स्क्वायर माइनस के ए पी, है क्या ना, बटे जहाँ मेरे पास निकल गया जेड इंटू ए माइनस के क्यू सी
प्लस सी क्यू स्क्वायर माइनस के ए इंटू क्यू। कोई दिक्कत है? आगे की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करता हूँ और इसमें से रिजल्ट निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। देखो आप क्या निकल करके आएगा। एक तो ये निकल ही रहा है यहाँ से जेड ए माइनस की सी पी, मैंने यहाँ से कॉमन लिया पी। ओके, अगर मैं माइनस के पी कॉमन लूँगा, यहाँ से पी कॉमन ले लिया माइनस का, कितना बचा? ए माइनस सी पी में बचा बटे जेड ए माइनस क्यू सी, माइनस के मैंने क्यू कॉमन लिया, ए माइनस सी क्यू नहीं बचा क्या? बिल्कुल बच गया भाई, सारे में से कॉमन लो ऊपर से, जेड इंटू एक तो हो जाएगा जेड माइनस के पी, सीधा लिख रहा हूँ मैं। दूसरा कितना होगा भाई? ए माइनस के सी पी बटे ये कितना होगा? जेड माइनस के क्यू। और ये कितना हो जाएगा भाई? ये कितना होगा इधर? ये होगा ए माइनस के क्यू सी। ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर चल रही थी? किसी की तो वैल्यू निकाल रहा था ना मैं, देखो ना, किसी की वैल्यू निकाल रहा था। देखो ये वाली वैल्यू बराबर हुई थी इसके, डब्लू की वैल्यू डाली थी, फिर बराबर हुई थी इसके, फिर इसके बराबर हुई थी, फिर इसके बराबर हुई थी। यहाँ से मैंने ये जो इक्वेशन थी इससे दो रिजल्ट निकाल करके यहाँ रखे थे, बराबर चल रही थी। बराबर किसके हुई है? किसके बराबर चल रही थी वैल्यू? ये वैल्यू जो बराबर चल रही थी वो चल रही थी डब्लू माइनस के पी बटे डब्लू माइनस क्यू थी। अब आप देखो, ए कॉन्स्टेंट है, सी बी कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, सी क्यू कॉन्स्टेंट है। ज़रा समझने की कोशिश करना। ए माइनस के सी पी कैसी क्वांटिटी है? कॉन्स्टेंट है। सपोज दैट ये कॉन्स्टेंट मैंने ये मान लिया भाई। कॉन्स्टेंट के अंदर से अगर कॉन्स्टेंट घटाता हूँ तो कॉन्स्टेंट बचता है ना। और मैं कह रहा हूँ ए माइनस के सी क्यू, ये भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। सपोज दैट मैंने इसको बी मान लिया। मेरा फाइनल कॉन्स्टेंट कितना निकला? ए अपॉन बी। ए अपॉन बी भी तो कॉन्स्टेंट है। क्या मैं इसको नया कॉन्स्टेंट के नहीं मान सकता क्या? मैंने इसको नया कॉन्स्टेंट के मान लिया। जब मैंने इसको के सपोज किया, देखो ना आप, कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट भाई, कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट बराबर कॉन्स्टेंट ही तो रहता है यार। ओके, इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आई? बराबर, ये तो कॉन्स्टेंट मान लिया मैंने के इंटू, बचा कितना? जेड माइनस पी बटे जेड माइनस क्यू। क्लियर है ना? पूछ क्या रहा था? कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्या सेम फॉर्म नहीं बनती क्या? जेड माइनस पी जेड माइनस क्यू इज इक्वल टू के इंटू जेड माइनस पी जेड माइनस क्यू। बन चुकी ना सेम फॉर्म? देखो ना, ये देखो क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्म दे रखी थी, मेरे पास ये फॉर्म निकल करके आ चुकी। हैंस प्रूफ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी।